सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट फैक्टर है स्क्वायर रूट्स। अब हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्मार्ट वे में। जनरल वे में देखा जाए तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना। तो आइए सीखते हैं कि हम स्मार्ट वे में इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो शुरू करने से पहले हम जो यहाँ पैटर्न फॉलो किया गया है हम उसे समझ लेते हैं कि यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। अगर नंबर 1 से एंड हो रहा है, एंडिंग विद 1 है, तो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा वो एंड विद 1 और 9 रहेगा, ठीक है। और अगर नंबर एंड हो रहा है 4 से तो उसका स्क्वायर रूट एंडिंग विद 2 और 8 होगा। अगर नंबर एंड हो रहा है 9 से तो उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 होगा। और अगर नंबर एंड हो रहा है 6 से तो उसका स्क्वायर रूट जो एंड होगा वो 4 और 6 से होगा। और अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 5 होगा, ठीक है। सिंपल है ये पैटर्न, आप इसे लर्न कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो ये आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है कि आप स्क्वायर रूट से आप उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट्स है ये बहुत ही सिंपल है, इस पैटर्न को समझना भी बहुत आसान है। तो जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो मेथड अब तक हमने सीखा क्या वो परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होता है। तो जो हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर पे एप्लीकेबल होगा या इम्परफेक्ट स्क्वायर पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है कि जो नंबर दिया गया है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम अगर ये फाइंड आउट करने लगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत ही लंबा रहता है। तो बहुत से प्रिपरेशंस करने के बाद या टेस्ट देने के बाद आप लोगों को पता लगता है कि हाँ मतलब अब मैं फाइंड आउट कर सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये लेंथी प्रोसेस रहता है, टाइम वेस्टिंग रहेगा कहीं ना कहीं। तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। वैसे भी जो भी क्वेश्चंस बैंक्स एग्जाम्स में रहते हैं सिंप्लीफिकेशन के स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड ही रहते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो वहां पे परफेक्ट जो भी नंबर हमें दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि जो वहां पे नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये चिंता आप छोड़ दीजिए। तो हम हमेशा ये मानकर चलेंगे कि बैंक्स के एग्जाम्स में जितने भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस रहते हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, क्योंकि हमेशा बैंक्स में परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि जो नंबर वहां पर दिया गया है उसको छोड़ दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे कि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर ही दिया गया है। तो हम जो भी मेथड यहाँ पर करने वाले हैं हम उन 3 स्टेप्स को फॉलो करके उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं जिनसे कि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम किस तरह से इन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 1681 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि जो नंबर एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है। यहाँ जो नंबर है 1 है, तो जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 और 9 होता है। हम लोगों ने अभी ये पैटर्न समझा कि अगर नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 1 और 9 से एंड होगा। तो ये 1 पर एंड हो रहा है तो या तो इसका स्क्वायर रूट जो एंड होगा वो 1 से होगा या फिर 9 से होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि जो नंबर एंड हो रहा है वो किस नंबर से हो रहा है। यहाँ 1 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप है यहाँ पर कि हमने लास्ट 2 डिजिट छोड़ देने हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है यहाँ पर हमने उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, राइट। 4 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अभी तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था 16 इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कंसीडर कर लिया। अगर यहाँ पे होता 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। या तो हम यहाँ अभी इस केस में ऐसा था कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिया गया था, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया गया आपको तो आपके पास यहाँ जो भी नंबर है तो हम उससे जो भी इमीडिएटली लेस देन नंबर रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। 16 का स्क्वायर है 4, तो 10 प्लेसेस में यहाँ पे 4 कंसीडर किया, तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर या तो 41 है या 49 है, ठीक है। 1681 का जो स्क्वायर रूट है वो या तो 41 है या फिर 49 है। लेकिन अब हमें ये भी तो कंफर्म करना है कि एग्जैक्टली है क्या 41 है इसका स्क्वायर रूट या 49 है। तो थर्ड स्टेप है यहाँ पर कि अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है, जो राइट स्क्वायर रूट है वो 41 है या 49
है ना। अब उसको राइट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 41 और 49 के मिड का नंबर है हम उसके स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। अब 41 और 49 के मिड का नंबर क्या है? 45 ना। अगर आप इनके मिड का नंबर निकालो तो 45 आने वाला है। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025, राइट, 2025। अब ये नंबर जो है 1681 जो है ये 2025 से कम है ना। अब जो भी स्क्वायर रूट होगा हमारे पास वो 45 से कम होगा। अब जो यहाँ पे 45 से कम नंबर है वो 41, तो 1681 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 41 होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप को करने का एक ये मेथड है कि जो भी आपने दो स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड आउट करे हैं उनके मिड का नंबर निकाल लीजिए, उस मिड का स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। 45, 55, 65, 25, 35 इनके स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत इजी है ना। तो हम उस बेस पे निकाल सकते हैं कि ये 45 से कम है या ज्यादा है, तो हम उस हिसाब से उस नंबर को उस स्क्वायर रूट को कंसीडर करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो फाइनल स्क्वायर रूट आया है 1681 का वो 41 है। तो थर्ड स्टेप को करने का दूसरा तरीका ये है, एक तो आपने 45 का स्क्वायर मिड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, दूसरा ये है कि ये जो नंबर जो ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट हुए हैं ये है 40 to 49 के, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट हुए ये 40 to 50 की रेंज के बीच में हुए हैं, है ना। 41 और 49 40 to 50 की रेंज के बीच में आते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 और 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। तो 1600 और 2500, तो हम ये यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि जो नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर नंबर है 1681, तो ये किसके क्लोजर है? 1600 के क्लोजर है। अगर ये 1600 के क्लोजर है तो इसका स्क्वायर रूट 41 होगा, क्योंकि अगर 49 का स्क्वायर रूट होता तो वो 1600 से बहुत दूर चला गया, है ना, वही 2500 के आसपास आ गया, तो 49 तो इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। 1681 1600 के क्लोजर है, दैट्स व्हाई इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 41 रहेगा। थर्ड स्टेप को करने का एक तरीका ये है कि आप मिड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो और उसमें लेस देन और मोर देन देख लो कि जो मिड नंबर है उससे कम है या ज्यादा, आप वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी रेंज सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे है ना 40 to 50 की रेंज में है, तो 40 और 50 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है, उसको कंपैरिजन कर कर भी आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 9801, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है 9801। तो वो फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, हम यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप था लास्ट नंबर देखना है 1 से एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या फिर होगा 9, राइट। सेकेंड स्टेप में लास्ट 2 डिजिट को लीव करना है और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उससे कम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 98 से कम होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 9 से 81, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 9 10 डिजिट पे आएगा 9, तो या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 91 है या फिर 99 है, लेकिन नहीं पता ना कि 91 है या 99 है। इसको फाइनलाइज करने के लिए हम लोग थर्ड स्टेप को दोनों मेथड से कर सकते हैं। चाहो तो आप 95 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, 95 का स्क्वायर होता है 9025, और अब जो 9801 है ये 9025 से ज्यादा है ना, अबव है, मोर देन है। जो 9801 है वो 9025 से ज्यादा है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो होगा 99। नेक्स्ट कर रही हूं मैं यहाँ पे 6724। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो फर्स्ट स्टेप लास्ट डिजिट 4 से एंड हो रहा है नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट या तो 2 रहेगा या फिर 4 रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है कि 2 डिजिट लीव करने हैं, 2 नंबर्स को लीव करें, देन 67 से कम नंबर का जो स्क्वायर रूट रहेगा वो होगा 8 8 जा 64, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 82 है या फिर 84 है, तो इसको कंसीडर करने के लिए मैं ये 80 to 90 की रेंज में है। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो जो यहाँ पर नंबर दिया गया है
6724, ये 64 के क्लोजर नंबर है, तो दैट्स वाई इसका आंसर है 82। नेक्स्ट है 15129, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 1529 का स्क्वायर रूट 9 है लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 9 है, तो या तो इसका स्क्वायर रूट एंड विथ 3 होगा या फिर 7 होगा। ठीक है, अब 2 डिजिट लीव कर दिए मैंने। अब यहाँ पर जो नंबर है 151 से कम नंबर होता है 144, वो होता है 12 का स्क्वायर। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो या तो इसका स्क्वायर रूट 123 है या फिर 127 है। तो अब इनके बीच का जो मिड नंबर है वो 125 का स्क्वायर, और 125 का स्क्वायर होता है 15625। तो ये जो नंबर है ये 15625 से कम है, दैट्स वाई जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट है 123। तो आई होप सो कि अब आपको ये मेथड और स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप ये ध्यान रखिए कि एग्जाम्स में जो स्क्वायर रूट आते हैं वो हमारे पास परफेक्ट रहते हैं। अगर अप्रोक्सीमेट भी आ रहा है तो भी हम उसे परफेक्ट स्क्वायर ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इजीली स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए।